हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो उसी का एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम 2014 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एट टी इजकल टू जीरो टर्मिनल ए एंड टर्मिनल ए इन द सर्किट इज कनेक्टेड टू बी। ए को बी से हम कनेक्ट किए, terminal A in the circuit is connected to B by a key and alternating current, और alternating current का इक्वेशन आपको दिया हुआ है with I naught that is 1 ampere and omega that is 500 radian per second starts flowing in it with the initial direction, और t का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7 पाई बाई 6 ओमेगा। द की इसमें जो करंट है वो इस रेट से बढ़ रहा है। आई नोट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 एम्पियर, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है, फ्लोइंग इन इट विथ इनिशियल डायरेक्शन। टी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7 पाई बाई 6 ओमेगा। द की स्विच टू बी टू डी। अब हम क्या करेंगे, बी से डी के तरफ हम स्विच कर रहे हैं। स्विचेस टू बी टू डी नो ऑनवर्ड। आपको इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये सब तो आपको गिवन है, ए एंड डी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ऑनवर्ड ओनली ए एंड डी, देन द टोटल चार्ज प्लस क्यू फ्लो फ्रॉम द बैटरी टू द चार्ज द कैपेसिटर फुल्ली। अब ध्यान से देखिए, ये कैपेसिटर जो है, जिसका कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है, ये फुल्ली चार्ज होगा, चार्ज फुल्ली। और इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। बैटरी इज आइडियल विथ ईएमएफ, और इसका ईएमएफ आपको कितना दे दिया हुआ है 50 वोल्ट। तो पहले क्या करना है, पहले इसको फुल्ली चार्ज कर लेना। उसके बाद क्या करना है, इसका कनेक्शन बी से डी करना है। उसके बाद ऑनवर्ड ए एंड डी। उसके बाद हमको क्या रखना है, ए से डी ही रखना है, ए से डी ये वाला। उसके बाद क्या होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा और ये क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज होगा। ये आपको दिया हुआ है कि कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। तो ये प्रॉब्लम जो एडवांस 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपको पहला दिया हुआ है कि जब हम t इक्वल टू जीरो पे इसका जो कनेक्शन है वो हम किसके साथ करते हैं, ए का कनेक्शन बी के साथ करते हैं। जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तब इसका कनेक्शन हम किससे करते हैं, लास्ट में इसका कनेक्शन हम बी से डी करते हैं। तो आपको बताना है एट टी इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा। आफ्टर टाइम 7 पाई बाई 6 ओमेगा, the switches B to D now the onward are and A and D total charge that is plus Q flow through the battery to charge the capacitor fully if C यानी capacitance और resistance आपको दिया हुआ। battery is ideal with EMF that is 50 volt। तो आइए इस क्वेश्चन को अगर हम डील करें तो पहले हम इसको किससे, B से D, यानी कि ये B से D को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। A से B तो पहले से ही ज्वाइन है एंड ऑनवर्ड उसके बाद हम क्या करेंगे, A से D को ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है, इस टाइम पे आपको पूछा है कि करंट बताइए, चार्ज बताइए, जब इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसको हम अगर देखेंगे तो क्या है, और यहाँ पे मेंशन है बैटरी इज आइडियल विथ ईएमएफ। तो इसका ईएमएफ आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50 वोल्ट इसका ईएमएफ आपको दे दिया हुआ है। एट टी इक्वल टू जीरो टर्मिनल ए एंड इन सर्किट कनेक्टेड टू बी बाय ए की एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब ध्यान से देखिए, करंट जो है कॉस का फंक्शन है, यानी इसका अगर ग्राफ हम बनाएं तो क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से ग्राफ बनेगा। आई टी दैट इज इक्वल टू आई नोट कॉस ओमेगा टी।
cos ओमेगा टी, और यहाँ से ओमेगा का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, दैट इज 500 रेडियन पर सेकेंड। तो और टाइम भी आपको दिया है। तो ग्राफ, क्योंकि ये cos का फंक्शन है तो कुछ ऐसा बनेगा, और वैसे भी आई नोट का वैल्यू आपको दिया था, गिवन है आई नोट दैट इज 1 एम्पियर। तो आई नोट का भी वैल्यू दिया हुआ है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आपसे कह रहा है कि करंट इन लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट इज जस्ट बिफोर द टी इज 7 पाई बाई 6। अब ध्यान से देखिए, ये टी दैट इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा। अब ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो पाई से ज्यादा होगा, तो ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा पाई बाई 2 ओमेगा। अब ध्यान से देखिए, ये पाई बाई 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 ओमेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिंपली पाई बाय ओमेगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो है टाइम पाई से थोड़ा ज्यादा है, तो यानी कि कहीं यहां पे एग्जिस्ट करेगा। ये वाला जो टाइम है, हम बना रहे हैं ग्राफ किसके बीच में, करंट और टाइम के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। टाइम आपका ये एक्स एक्सिस की तरफ है, और ये आपका करंट जो कि वाई एक्सिस की तरफ है। आपसे पूछ रहा है कि करंट इन लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जस्ट बिफोर मतलब इसके पहले, जस्ट बिफोर इन क्लॉकवाइज। उसके बाद आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर बिफोर दिस टाइम, यानी ये जो टाइम है आपका, तो ये पाई से थोड़ा ज्यादा होगा, यानी कि ये यहां पे टाइमिंग होगा। तो ये टाइमिंग जो है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 6 ओमेगा। तो इसके पहले आपसे क्या पूछ रहा है, पहले कनेक्शन क्या था, पहले कनेक्शन ये वाला था आपका, लास्ट में हमको डी से, यानी कि पहले आपको किसके करना है, ए से बी कनेक्शन है, उसके बाद हमको क्या करना है, बी से डी को कनेक्ट करना है, और उसके बाद लास्ट में क्या करना है हमें, ए से डी का कनेक्शन करना है। तो ये कनेक्शन, तो पहले तो ए से बी था, ये क्या होगा सिंपली, ये आपका एसी सोर्स है। ये इस टाइप का जब रहे तो ये आप समझ जाइएगा कि ये आपका एसी सोर्स, तो एसी सोर्स है, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और आपसे पूछ रहा है कि इसके पहले जस्ट करंट इन लेफ्ट पार्ट, यानी ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। तो लेफ्ट पार्ट में आप करंट बताइए, और वो भी कब, जस्ट बिफोर टी, मतलब इसके इस टाइम के पहले तक इसमें करंट क्या होगा, वो भी कौन सा, क्लॉकवाइज सेंस में। अब ध्यान से देखिए, जब हम करंट निकालने का कोशिश करेंगे, तो करंट तो इसमें वेरिएबल है। करंट का वैल्यू क्या है आपका, आई नोट कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। आप ध्यान से देखिए, इसमें जो करंट होगा, इस केस में अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, करंट इस टाइम ऑफ इंस्टेंट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद ये क्या, वैसे भी ये कॉस का फंक्शन है, तो ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते हुए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और बाद आपसे पूछा क्या है, टी इक्वल टू इस टाइम तक इसमें क्या करंट कितना होगा, और करंट क्या है, वेरिएबल है। वैसे भी एसी करंट हम पढ़ रहे हैं, तो एसी करंट अपना क्या होता है, हमेशा नेचर बदलते रहता है हाफ टाइम के। अब ध्यान से देखिए, इसका ग्राफ क्या किस टाइप से बन रहा है, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बन रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो हर एक इंस्टेंट पे चेंज कर रहा है, यानी हाफ टाइम एक्स एक्सिस के ऊपर, हाफ टाइम एक्स एक्सिस के नीचे। यानी कि जब भी हम एसी सोर्स की बात करते हैं तो एक टाइम पीरियड में हाफ टाइम उसका करंट का डायरेक्शन क्या होता है, एक डायरेक्शन में, फिर नेक्स्ट हाफ में वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये हम देखें, आपसे पूछ रहा है कि इस टाइम, तो ये टाइम क्या होगा, तो पाई से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये पाई से थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसके बीच में आपसे पूछा है करंट का वैल्यू, आप बताइए करंट का वैल्यू क्या होगा। तो इसका करंट का अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या होगा, इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट अगर हम करें तो ध्यान से देखिए, ये करंट इस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे मैक्सिमम था, फिर ये मिनिमम हुआ। अब आपसे ये वाला पार्ट हमसे करंट पूछा है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे इसके अंदर कितना करंट होगा ये आपसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, और इसमें लिमिट क्या रखेंगे, तो इसमें हम लिमिट इन लेफ्ट पार्ट, मतलब इस पार्ट में जब ए से बी को हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं,
तो आपसे कह रहा है कि आप बताइए उसके अंदर कितना करंट होगा, करंट इन लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जस्ट बिफोर t 7π/6 ओमेगा इन क्लॉकवाइज सेंस में। अब जैसा कि हम बताए थे कि इसमें जो है इस टाइप से करंट फ्लो कर रहा है, करंट इधर है, टाइम के साथ इस टाइप से फ्लो कर रहा है। तो आपसे कह रहा है कि एक टाइम पीरियड कब होगा, अब ध्यान से देखिए, एक टाइम पीरियड इसका यहाँ पे पहुंचेगा, यानी जहां से ये शुरू किया है और वहां इसका एक टाइम पीरियड पहुंचेगा। तो इसके अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं एसी सोर्स, जब हम बात कर रहे थे एसी सोर्स की, तो एसी सोर्स में होता क्या है, और डीसी, एसी करंट और डीसी करंट में, तो इसमें जो है हाफ टाइम पीरियड, अब ध्यान से देखिए, यहां से शुरू किया है, फिर ये वापस से इधर आएगा, ये कुछ यहाँ पे फिर वापस पहुंचेगा। तो जहां से ये शुरू किया और जहां पे ये खत्म हुआ, तो ये आपका होता है एक टाइम पीरियड। तो ये जो हुआ वन फुल ऑसिलेशन, या इसको वन टाइम पीरियड कहिए। तो इसके हाफ पार्ट में करंट का डायरेक्शन एक साइड होगा, यानी करंट क्लॉकवाइज में अगर गया तो पूरे, यानी कि एक टाइम पीरियड, ये एक टाइम पीरियड है, तो इसमें ये हाफ पार्ट में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा और हाफ, नेक्स्ट हाफ में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहां तक क्या होगा, जब तक कि पाए है तो ये घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, फिर इसका डायरेक्शन चेंज किया, यानी कि ये घटते 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 1 से ये -1 पे आ गया। अब इसमें एसी सोर्स में होता क्या है, तो आप ध्यान से देखिए, करंट घटा, घटते 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 ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे आया यहाँ पे, फिर क्या हुआ, आफ्टर इंक्रीज कर रहा है। अब करंट का वैल्यू ये इंक्रीज करते हुए वापस से उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचा, यानी कि ये 1 से घट के -1 तक पहुंचा। तब इसको अगर हम क्लॉकवाइज सेंस लेते हैं, इस डायरेक्शन को अगर हम क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं, तो ये वाला डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्यों, क्योंकि इसमें घट रहा है, ग्रेजुअली इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, करंट विल डिक्रीज एंड फाइनली इट गेट द मैक्सिमम डिक्रीजिंग पॉइंट, दैट इज -1। सो दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट cos ओमेगा, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, -i। तो ये वैल्यू आ गया, यानी इस वाले पार्ट में, इस वाले सेक्शन में, हाफ टाइम पीरियड में, इसका अगर क्लॉकवाइज कंसीडर हम करते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या था, सो क्लॉकवाइज, एंड नेक्स्ट हाफ इट विल गेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज +1 को गेन किया, तो क्लॉकवाइज। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि आप एक डायरेक्शन का बताइए कि उसके अंदर जो करंट है जस्ट बिफोर, इससे पहले, तो यहां तक क्लॉकवाइज सेंस की बात कर रहे हैं, यानी हाफ टाइम पीरियड में इसके अंदर मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या होगा। तो निकालना आसान है, क्या करेंगे, करंट का वैल्यू होता क्या है, I0 cos ओमेगा टी, और आपसे कह रहा है कि हाफ टाइम पीरियड, क्लॉकवाइज बोल दिया है, यानी कि 0 से इसको इंटीग्रेट कीजिए और इसको कहां तक करेंगे, π/2 ओमेगा तक इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, तो इसको हम I0 को हम बाहर कर लेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी 0 से π/2, और ये आपका क्या हो जाएगा, dt। अब इसको इंटीग्रेट बहुत आसानी से अब हम कर लेंगे। तो इसमें हम क्या देखें कि एसी सोर्स जब होता है तो हाफ टाइम पीरियड में डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड में एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। तो वही आपसे पूछा है कि आप बताइए कि उसके अंदर करंट क्या होगा, तो बेसिकली इसमें क्या इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन आपका आसान ही है, कॉस का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो I0 जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो कॉस ओमेगा टी dt, और टाइम क्या होगा, तो टाइम हाफ टाइम पीरियड, तो यहां से आएगा यहां तक जाएगा। तो यहां से अगर हम इसको करें कि इसके अंदर जो मैक्सिमम करंट होगा वो कहां तक जाएगा, तो इंटीग्रेट अगर हम करते हैं तो यहां से आपका क्या हो जाएगा 0, और ये आपका क्या हो जाएगा π/2 ओमेगा, और कॉस का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, और ओमेगा से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इसका अपर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट π/2
ओमेगा और लोअर लिमिट 0। अब आई नोट का वैल्यू तो 1 है, तो आई नोट का वैल्यू आपको 1 एम्पियर दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा 1/500 ओमेगा। और जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो साइन 0 तो 0 हो जाता है, यानी ये वाला जो है आपका 1/ओमेगा, और ये अब अगर हम पुट करते हैं तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल और साइन π/2, तो वैल्यू ये आपका आ जाएगा 1/500। तो इतना एम्पियर आ जाएगा। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 2 से, तो नीचे क्या हो जाएगा 1000, और यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका इसको अगर हम करें तो π/2 आ गया, cos ओमेगा टी, cos का इंटीग्रेशन और पाई से डिवाइड कर दिए, तो ये आपका क्या आ गया ये, तो यानी कि 2 × 10⁻³ ये इतना एम्पियर आपका करंट आ गया। यानी करंट का वैल्यू, आई का वैल्यू क्या आ गया 2 × 10⁻³ एम्पियर का करंट इसके अंदर आया। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो मैक्सिमम चार्ज बताइए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यही 0 से t की लिखे हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे 0 से 7π/6, तो इससे वैल्यू निकाल लेंगे। और लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, तो दूसरा इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आपका है, एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन के लिमिट हम क्या रखेंगे, आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, मैग्नीट्यूड और मैक्सिमम चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो इसमें हम क्या रखेंगे, तो अपर लिमिट रख देंगे यही वाला 7π/6 ओमेगा, बस। बाकी इंटीग्रेशन तो वही आएगा, इंटीग्रेशन तो यही आएगा 1/ओमेगा, फिर से वापस आ रहेगा, तो 100 500 ये तो बाहर रहेगा। अब अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, साइन 1/500 ओमेगा का वैल्यू ये आपका आ जाएगा। टी का वैल्यू इस बार क्या हो जाएगा 7π/ओमेगा, 7π/6 ओमेगा। इसको तो ओमेगा हम ऊपर ही लिखते हैं 6 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। अब ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 7π/6 हो जाएगा। और साइन 0 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट जो आपसे क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज क्या होगा, तो ये आपका क्या होगा लोअर लिमिट 0। अब ध्यान से वैल्यू, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो पाई से ज्यादा है, इसका वैल्यू है क्या 7π/6, 7π/6, पाई से थोड़ा सा ज्यादा है, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/6, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो पाई प्लस π/6। ये क्या थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो नेगेटिव आएगा, और जो कि आपको फिगर से दिख भी रहा, यहाँ से क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो -100, ये 500 था, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 7π/6, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/6, तो ये आपका 7π/6 आ जाएगा। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव होगा, यहाँ से आपको दिख रहा है, और नेगेटिव होगा, ये आपको इस फिगर से भी क्लियर हो रहा है कि ये एक्स एक्सिस के क्या है नीचे है। तो यहाँ से आपका करंट का वैल्यू, अब इसमें जब हम देखे थे 0 से π/2 में, तो क्या आया था, तो आपका क्या आया था ये, और ये पॉजिटिव था, करंट पॉजिटिव है, तो ऑफकोर्स करंट पॉजिटिव है, यहाँ तक तो करंट पॉजिटिव ही है, लेकिन इस बार हम कहाँ तक ले रहे हैं, इस बार हम यहाँ तक ले रहे हैं, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव आएगा। और वैसे भी साइन 7π/6 नेगेटिव आएगा, और इसका वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 1/2 × 1/500, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर का करंट होगा। तो ये आपको दिया भी है, यानी कि ये जो ऑप्शन है, सपोज डेट अगर ये बी है तो बी इज राइट ऑप्शन। लास्ट में आपसे कह रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर ए टू डी, अब ए से डी हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो आप बताइए कि इस रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट होगा। ये वाला लास्ट वाला पॉइंट आपसे ये पूछा है। अब ध्यान से देखिए Q, जैसा कि आपको पता है Q बराबर CV होता है, कैपेसिटेंस आपको पता है,
बस आपको V किसी तरह निकल जाए तो आपको चार्ज निकल जाएगा इस कैपेसिटर पे जब ये फुल्ली चार्ज होगा। तो आपको पता है कि आपको सिर्फ V चाहिए और कैपेसिटेंस आपको पता है। लास्ट में आपसे यही पूछा है कि इस पे चार्ज कितना होगा, तो हमें क्या चाहिए, हमें V चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। उसके लिए हमको पहले करंट चाहिए। तो करंट कैसे निकालेंगे, तो करंट आपसे इसमें निकालना है तो आपको पता है कि जब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे A से D, तो इसमें सेल जो है इसका 50 वोल्ट, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सिंपली बेसिकली लूप लॉ अगर हम इसमें यूज करते हैं तो यहाँ से अगर हम देखें, अब आपसे पूछा है कि इमीडिएटली आफ्टर A टू D करंट इन R, तो आपसे अब ये पूछ रहा है कि करंट का वैल्यू बताइए। अब इसमें हम क्या लगा लेंगे, बेसिकली इसमें हम यूज कर लेंगे लूप लॉ। अब लूप लॉ लगा लीजिए और यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें कुछ बड़ा कंसेप्ट हम यूज कर नहीं, मतलब बहुत करने की जरूरत भी नहीं था। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब A से D हम कनेक्ट कर रहे हैं, A से D, तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि इसके अंदर कितना करंट होगा। हमें करंट नहीं पता है, बेसिकली हम इसमें अगर इसका वैल्यू रखें तो A से D यहाँ पे है, इस पॉइंट को हम K ले लेते हैं, इस पॉइंट को M ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम N ले लेते हैं। तो अभी हम देखे थे कि 7.6 में इसमें करंट का वैल्यू क्या आया, तो करंट का वैल्यू क्या आया, वो आपका आया 10⁻³ और जब हम बात कर रहे थे किसमें, सिर्फ क्लॉकवाइज सेंस में अगर हम देख रहे थे तो उसके अंदर करंट क्या था। तो अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम करंट 0 से π/2 तक हम जब देखे थे तो कितना आया था, तो 1/500। अब हम क्या किए कि हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट, और वो भी कब तक, तो इस टाइम तक हमको चाहिए करंट। तो उसके लिए हम किए इंटीग्रेट और आपका वैल्यू आएगा क्या, 10⁻³ एम्पियर। अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, बेसिकली इस पे लूप लॉ लगा दीजिए, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं है। और वैसे भी आपको पता है Q = CV, बस आपको पोटेंशियल चाहिए। अब इस पे कितना चार्ज होगा, ये वाला पॉइंट भी आपसे पूछा है, तो चार्ज के लिए तो Q = CV और C का वैल्यू आपको पता है कितना है, 20 10⁻6 फैराड, पोटेंशियल 50। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, 00 10⁻6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 30 10⁻3। तो ये आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻3। सो इनकरेक्ट है, सिर्फ 10⁻3 कूलम का चार्ज इस पे होगा। आपसे लास्ट वाला पार्ट यही पूछा है कि आप चार्ज बताइए, तो चार्ज भी लाना बहुत आसान था, Q = CV। अब आपसे पूछ रहा है कि जब हम इसको कनेक्ट करते हैं और ये जब फुल्ली चार्ज हो जाता है AC सोर्स से, तो क्या होता है, तब ये डिस्चार्ज होगा। तब बताइए कि इसके अंदर, इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट क्या होगा। ये क्वेश्चन लाजवाब है। इसमें हम थोड़ा सा लूप लॉ का यूज करेंगे। लूप लॉ के लिए हम सारा का नेमिंग दे दिए हैं, ये आपका A, ये आपका D, ये आपका M, ये आपका M, फिर K, फिर वापस से A। अब इसमें हम एक बार हम इसमें रोटेट कर लेते हैं। तो और वो भी आपसे बोला है कि जस्ट आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर। तो आप ध्यान से देखिए इस पे चार्ज कितना होगा, तो इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, मैक्सिमम चार्ज ये होगा। अब ध्यान से देखिए इस पे चार्ज कितना होगा, तो Q = CV। तो ध्यान से देखिए इस पे हम इसके, अब ध्यान से देखिए करंट का फ्लो कुछ इस टाइप से होगा, ऐसा होगा इस डायरेक्शन में। तो अगर हम ऐसा चलें कि A से D यानी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ से आपका क्या +50, फिर क्या हो जाएगा -I। सपोज दैट I करंट है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, तो आपको पता है V बराबर क्या होता है, IR। ऑल अलजेब्रिक सम ऑफ एंटायर पोटेंशियल इन अ पर्टिकुलर लूप दैट बिकम्स 0। तो यहाँ से ये आया और इसका क्या हो गया, इस पे चार्ज, सपोज दैट इस पे चार्ज क्या हुआ। तब ध्यान से देखिए ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, तो ये डायरेक्शन अपोजिट था। अब ध्यान से देखिए ये आपका चार्ज होगा, चार्ज डिस्चार्ज इस पे चलेगा, तो इस पे चार्ज Q है और इसका कैपेसिटेंस आपको 20 दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0। तो इस पे हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट इधर जा रहा है, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में गए, इसलिए माइनस साइन लगाएं। अब इस पे चार्ज कितना है, इसके पॉजिटिव प्लेट से मिले इसलिए +50।
अपोजिट डायरेक्शन में गए सो माइनस आई इंटू आर, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आई इंटू आर। अब सपोज डेट, अब ध्यान से देखिए इस कैपेसिटर पे इधर से क्या होगा, चार्ज का फ्लो इस टाइप से होगा, इस टाइप से जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव प्लेट और ये आपका पॉजिटिव प्लेट बनेगा। तो नेगेटिव प्लेट आपका है तो इस पे चार्ज कितना है, बस चार्ज दोनों पे बराबर होता है, याद रखिएगा कि अब ऐसा नहीं कि जब हम इसमें लूप लॉ यूज कर रहे हैं तो इसके नेगेटिव प्लेट है तो इस पे चार्ज नेगेटिव होगा, नहीं, चार्ज दोनों पे बराबर ही होता है, बस नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए इसमें चार्ज का फ्लो होगा, ऑलरेडी पॉजिटिव से नेगेटिव हायर से लोअर होता है तो इस टाइप से फ्लो होते रहेगा। तो चार्ज का वैल्यू क्या है, तो चार्ज का वैल्यू 10⁻³ है। अब चार्ज इतना तो करंट था ना, तो ध्यान से देखिए चार्ज हम पहले निकाल लिए, तो चार्ज का वैल्यू ये है, इसका कैपेसिटेंस 20 × 10⁻⁶ है, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक ही अननोन है आपका, वो है क्या, आई करंट, यही करंट आपका अननोन है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 × I दैट इज बेसिकली इक्वल टू, यहाँ से 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻³ ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई 20 और प्लस 50, तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आपका, तो ये 50 + 50 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 10 एम्पियर, यानी आई का वैल्यू यहाँ से सिंपली क्या आ जाएगा, करंट इसके अंदर जो फ्लो करेगा करंट वो कितना हो जाएगा, आई बराबर 10 एम्पियर का करंट। तो क्या बेसिकली इस पे हम लूप लॉ यूज किया। अब इसमें एक बहुत कमाल का बात है कि जब भी हम कैपेसिटर यूज कर रहे होते हैं तो एक पॉजिटिव प्लेट बनेगा, एक नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए ये आपका पॉजिटिव प्लेट बनेगा, करंट इस टाइप से मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव प्लेट बनेगा, ये नेगेटिव। तो क्या हम चार्ज में यहाँ पे प्लस लिखें, तो चार्ज बस हम बेसिकली क्या देखते हैं, Q बराबर CV में, तो V अगर हमको निकालना है तो हमको ये देखना है कि उस पर चार्ज कितना है उसके कैपेसिटेंस से। तो उस पर चार्ज कितना था, 10⁻³ कूलम्ब का चार्ज था, और ये आपका ऑप्शन आपका गलत गया। तो इसमें हम क्या किए, 2 बार इंटीग्रेशन किए। तो इस इंटीग्रेशन बेसिकली बहुत आसान है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, और ω0 T में मल्टीप्लाई था तो ओमेगा से हम डिवाइड कर दिए। और इसमें आपसे कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितना होगा। तो ध्यान से देखिए इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आपका बन रहा था। तो मैक्सिमम चार्ज अगर पूछे तो मैक्सिमम चार्ज में ये वाला पार्ट हम लिखें, 0 से लेके π/2 तक हम उसको इंटीग्रेट किए, तो अब हमारा क्या आ गया, मैक्सिमम चार्ज। उसके बाद क्या है, वैल्यू इसका घटते 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 लास्ट में -1 तक जा रहा है। आपसे क्या पूछा था, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो उसके लिए हम क्या यूज किए, करंट का वैल्यू, और 0 से लेके π/2, और लास्ट में आपसे पूछ रहा था करंट लेफ्ट पार्ट बिफोर, इसके पहले तक, तो इसके पहले तक इसके अंदर करंट कितना था। तो ध्यान से देखिए जब हम पहला बार निकाले थे तो आया था कि आपका 2 × 10⁻³ कूलम्ब का चार्ज आया था। और ये कब आया था, तो ये आपका तब आया था जब हम इसमें यूज क्या किए थे, 0 से π/2। और जब हम नीचे जा रहे थे तो और करंट क्या हो रहा था, घट रहा था। क्या आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जब गए तो यहाँ पे 10⁻³ एम्पियर का करंट है, यानी कि जब हम टाइम रखें 7π/6 तो इसका करंट का वैल्यू घटते गया। यानी कि ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, कॉस में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे धीरे धीरे वैल्यू घटते जाएगा। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट तक हमारा कितना आया था, 10⁻³ तो इसका वैल्यू क्या आया था, 2 × 10⁻³ एम्पियर। और जब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे आए यानी कि 7π/6 ओमेगा पे, तब इसके अंदर क्या हो गया, इसका जस्ट हाफ हो गया, 10⁻³ एम्पियर का करंट। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 10⁻² 2 × 10⁻, यानी इसका जस्ट डबल करंट था। अब यहाँ पे आते आते इसका करंट का वैल्यू क्या होगा, घट गया, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा। अब ध्यान से देखिए बढ़ तो रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये हम देखिए तो मैक्सिमम करंट अगर चाहिए, मैक्सिमम कैपेसिटर पे मैक्सिमम करंट अगर चाहिए, वो भी t = इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसका वैल्यू क्या आ गया आपका, तो उसके अंदर मैक्सिमम करंट क्या आएगा, 2 × 10⁻³ एम्पियर का मैक्सिमम करंट चाहिए होगा।
और अगर आपसे चाहिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके जस्ट पहले करंट क्लॉकवाइज सेंस में कितना होगा, तो अगर क्लॉकवाइज सेंस में बात कर रहा है तो हम क्या देखेंगे, इस पर्टिकुलर टाइम पे इसमें कितना करंट होगा। उसके बाद वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज किया। बेसिकली इसमें इंटीग्रेशन बहुत आसान था। और जैसा कि आपको पता है, सिंस यू हैव लर्न Q दैट इज इक्वल टू CV, अगर आपको चार्ज निकालना है किसी कैपेसिटर पे तो क्या लिखते हैं, Q बराबर CV। तो इसका आपको कैपेसिटेंस तो पता ही था 20 माइक्रो, तो इसका वैल्यू लिख दिए। और ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है 50 वोल्ट इंटू 50 वोल्ट, तो ये आपका क्या आ गया, इस पे चार्ज आ गया। जबकि आपको दिया क्या था, 2 इंटू 10 टू पावर -3, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो और लास्ट में आपसे पूछा है ए से डी जब कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर, यानी ये जो लूप आपका है, इस लूप के अंदर, उसके अंदर कितना करंट होगा। तो बेसिकली लूप लॉ लगाएं, करंट क्या होगा, करंट इधर से आएगा, इसका डायरेक्शन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या हम यहाँ पे हम आ तो रहे थे इस डायरेक्शन में, तो इसका नेगेटिव प्लेट मिला, किसका नेगेटिव प्लेट मिला, तो इस कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट मिला। क्या हमको चार्ज चाहिए था, सिर्फ चार्ज चाहिए। जैसे कि आपको पता है Q बराबर CV होता है, तो V जब भी हम निकालते हैं तो Q बाई C, चार्ज कितना है डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस। हम उसका नेचर नहीं देखते हैं कि इसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो जब भी आप लूप लॉ लगाएं तो कैपेसिटर पे आप सिंपली चार्ज देखें। अब ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, ये पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये इसके नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है तो ये नेगेटिव होगा। तो क्या हम प्लस यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं, नहीं, एग्जैक्टली नॉट, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं, बेसिकली इसमें हम लूप लॉ यूज कर रहे हैं। तो लूप लॉ में हम क्या देखते हैं, सिर्फ उस पर चार्ज देखेंगे, उसका कैपेसिटेंस, तो इतना आपका क्या है 10 टू पावर -6 फैराड से उसको डिवाइड कर देंगे, ये आपका वैल्यू आ गया। तो यहाँ से I का वैल्यू क्या आ गया, 10 एम्पियर। यानी जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, पहले इससे कनेक्टेड है, तो जब ये फुल्ली पूरा चार्ज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको जब डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तो इसमें हम क्या लूप लॉ यूज करेंगे, और लूप लॉ के थ्रू करंट के अपोजिट डायरेक्शन में गए। ये नेगेटिव साइन क्या कह रहा है, करंट के हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट इधर फ्लो कर रहा है, हम उसके अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए माइनस साइन इसके पॉजिटिव प्लेट से मिले, इसलिए +50। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ तो इसके नेगेटिव टर्मिनल से मिल रहे हैं, तो क्या माइनस क्यू लिख दे, नहीं, सिर्फ हमको चार्ज चाहिए। चार्ज कहाँ से निकालें, तो Q बराबर CV से। ये कनेक्टेड किससे है, तो 50 वोल्ट से। तो चार्ज इस पे कितना है, 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाई इट्स कैपेसिटेंस, सो I दैट इज बेसिकली इक्वल टू 10 एम्पियर। यहाँ पे वैल्यू आपका आ गया कि इमिडिएटली आफ्टर A टू D, सो R इज 10 एम्पियर। यानी आपका क्या आ गया, इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो क्या होगा, 10 एम्पियर का करंट का फ्लो होगा। तो आपसे क्या क्या पूछा, आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो मैक्सिमम चार्ज अगर चाहिए तो हमें क्या चाहिए, उसके ऊपर वोल्टेज, जैसे कि Q बराबर CV, C तो कांस्टेंट है, वोल्टेज मैक्सिमम होगा। तो वोल्टेज मैक्सिमम के लिए हमको क्या चाहिए, तो उसके लिए हम देखें कि इसका जो नेचर था ये डिक्रीजिंग नेचर का था, तो इसमें हम क्या देखें, 2 बार इंटीग्रेट किए, एक बार 0 से π/2, तो वहां पे आपका क्या आ गया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और उसके बाद आपसे पूछा था t = 7 π/6 में, और वो भी क्लॉकवाइज सेंस में जब रहे तो 0 से π/2, उसके बाद क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये इधर आ रहा है, इसका डायरेक्शन बेसिकली चेंज हुआ, फिर वापस से इसका डायरेक्शन सेम कब होगा, तो ध्यान से देखिए, इसका डायरेक्शन बेसिकली फिर ये इस टाइप से इंक्रीज करेगा। सो ये जो क्वेश्चन था ये आपका AC का था, और ये प्रॉब्लम 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत बेसिक कंसेप्ट चलता है। 2 इंडक्टर है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो सपोज दैट ये इंडक्टर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन है, और 2 इंडक्टर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है। तो इसका इंडक्टेंस यानी L का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 मिली हेनरी, और ये आपको दिया हुआ है L दैट इज इक्वल टू 2 मिली हेनरी, और ये आपको कितना गिवन है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, और ये आपको कितना दिया हुआ है 4 ओम, आर कनेक्टेड विथ 12 ओम
ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये सारे हैं आपस में, इसका कनेक्शन आपको क्या गिवन है, ये आपका 12 ओम है और ये आपका कनेक्शन पैरेलल है। द सर्किट इज स्विच्ड ऑन एट t इक्वल टू 0। द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट ड्रॉ फ्रॉम बैटरी। तो ये आपको दिया हुआ है और इसको कनेक्ट किए हैं एक सेल के साथ, और सेल के साथ और से अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट का रेशियो आपसे पूछा है कि वो रेशियो कितना होगा, मिनिमम और मैक्सिमम करंट का रेशियो। तो अगर हम इसका मिनिमम और मैक्सिमम करंट की बात करें तो दो इंडक्टर, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है और आपसे कह रहा है आई मैक्स और आई मिन, ये आपसे पूछा है। और इसके अंदर एक आपका 5 वोल्ट का बैटरी से इसको हम कनेक्ट किए हैं और स्विच्ड एट t इक्वल टू 0 पे, यानी इनिशियली इसको हम इस टाइप से काम करते हैं। और आपसे मैक्सिमम और मिनिमम करंट पूछा है कि क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, इंडक्टर है, उसका इंडक्टेंस क्या है L, सो di/dt। अब ध्यान से देखिए, इसको जब हम एक सेल से कनेक्टेड कर रहे हैं, यानी कि इसको हम बैटरी से कनेक्टेड कर रहे हैं, कोई एसी सोर्स के साथ हम कनेक्टेड नहीं कर रहे हैं, और इसमें ईएमएफ जनरेट होता है और वो क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन ये तब होता है जब इसके अंदर जो करंट है वो चेंज कर रहा हो, लेकिन यहाँ कर तो रहा नहीं है। तो इसमें क्या होगा, तो एट t इक्वल टू 0 यानी आफ्टर लॉन्ग टाइम, इसका मतलब ये है आफ्टर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम में क्या हो जाएगा, करंट में चेंज तो होगा नहीं, और जब करंट में चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, इंडक्टर क्या हो जाता है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इंडक्टर बिहेव्स लाइक, मतलब अब उसको क्या कर सकते हैं कि इंडक्टर को आप सर्किट से बाहर कर दीजिए आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट ये अपना स्टेडी स्टेट को अटेन कर लेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो करंट है, यानी कि आफ्टर लॉन्ग टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी, इसके अंदर करंट ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है, इसके अंदर di/dt, यानी कि इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी आता है जब करंट हम चेंज करते हैं। और वैसे भी ये जो इंडक्टर का यूज है वो चेंज के वजह से आता है, लेकिन क्या है, इसमें अगर करंट नहीं गया, आपसे पूछा है करंट, तो करंट होता क्या है, V दैट इज इक्वल टू सिंपली IR। अब V तो कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस अब क्या है, आफ्टर लॉन्ग टाइम इसका कनेक्शन, यानी कि ये जो है आप समझ सकते हैं, इसको आप सर्किट से हटा दीजिएगा, कब, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो ये क्या हो गया, इंडक्टर तभी तक काम करता है जब उसके अंदर क्या है, करंट चेंज कर रहा है। जब कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा, ये आप ऐसा समझिए, सर्किट से इससे निकला तो क्या हो जाएगा, ये आफ्टर लॉन्ग टाइम इट बिहेव, मतलब इसको आप सर्किट से अलग कर सकते हैं। लेकिन दो केस है, आपसे क्या पूछ रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो अगर हम ये सर्किट से अलग कर लेंगे तो इसके अंदर जो करंट होगा वो तो सिंपली हो जाएगा क्या, V बराबर R, और V का वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है, 5, और इसका रेजिस्टेंस अगर ये सर्किट से अलग हो गया, क्योंकि इसमें क्या होता है -d/dt, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, di/dt। आप ध्यान से देखिए, जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो di/dt उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर करंट ही नहीं जाएगा, यानी di/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt ये 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट अगर कांस्टेंट हुआ तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो 0 इंटू वट एवर दैट इज 0। तो क्या होगा, तो एक तो बहुत बेसिक है कि एट आफ्टर लॉन्ग टाइम ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर का जो करंट है वो I दैट इज इक्वल टू, तो 5 ये आपका सर्किट से हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो बचेगा 5/12। इतना करंट आ गया। ये कब हुआ, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन जब ये कनेक्टेड रहेगा, यानी कुछ देर तक तो कनेक्टेड रहेगा, यानी करंट इसमें चेंज जब तक होते रहेगा
तब तक तो ये जीरो नहीं है, जब कांस्टेंट हो जाएगा तब जीरो, यानी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन जब हम यहां से सडनली यहां से इसको कनेक्ट किए तब तो जीरो नहीं होगा। तब क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस, अब ध्यान से देखिए, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ये आपका आई का वैल्यू मिनिमम आ गया है यहां से, आई मिनिमम। अब ध्यान से देखिए 5 तो कांस्टेंट है, जैसा कि आपको पता है V बराबर आई आर, तो यहां पे I दैट इज इक्वल टू V बाय आर। तो रेजिस्टेंस अगर मैक्सिमम होता है, तो रेजिस्टेंस अगर मैक्सिमम होता है, ये अगर मैक्सिमम होगा तो करंट मिनिमम हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, क्योंकि ध्यान से देखिए इसको हम यूज भी करते हैं क्या, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, लेकिन क्या है इसके अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो गया, तो करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो आई मिनिमम का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 5/12। लेकिन हमको मैक्सिमम अगर करंट चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को तो आपको एनी हाउ कम करना पड़ेगा। ये अगर कम हुआ तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। और वही आपसे पूछा है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम, तो क्या होगा, एक तो dLi/dt अगर जीरो हुआ आफ्टर t इक्वल टू इन्फिनिटी, जब कांस्टेंट करंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको सर्किट से आप हटा ही दीजिए। जब तक चेंज हो रहा है तभी तक इसका यूज है, इंडक्टर का यूज तभी तक है, -dLi/dt। लेकिन एट t इक्वल टू जीरो पे, यानी इनिशियली, अभी तक हम बात कर रहे थे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अब इनिशियली में इसका रेजिस्टेंस को हमको किसी तरह कम करना है। और वैसे भी कनेक्शन आपको पैरेलल दिख ही रहा है, तो आर इक्विवेलेंट का यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट। तो सारे को हम रखेंगे क्या, पैरेलल में रखेंगे। सो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/12। तो यहां से आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये आपका 12 इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 3 + 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहां से वैल्यू आपका हो जाएगा 8/12। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12/8 ओम। अब ध्यान देखिए 12/8 तो 12 से कम ही होगा, ऑफ कोर्स कम होगा। और आपसे क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम का रेशियो पूछा है, तो मिनिमम तो आपका क्या हो गया, जब ये सर्किट से होगा तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो करंट मिनिमम होगा। कब की बात किए थे पहले, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो ये आप समझ जाइए। अब ध्यान से देखिए t इक्वल टू जीरो इनिशियली, तो आर रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो कितना आ गया आपका 12/8, तो यानी 3/2 यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आया, मिनिमम आया। तो सिंपल सा बात है, करंट तो वही होता है क्या, V/R। V तो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये जो सेल है ये तो बढ़ने घटने वाला है नहीं, ये तो कांस्टेंट है। तो 5 डिवाइडेड बाय 3/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10/3। अब आपसे दोनों का रेशियो पूछा है, अब रेशियो निकालना आसान है। वैसे भी ये जो प्रॉब्लम बहुत इजी था, एक तो इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है और बैटरी से कनेक्टेड किए हैं, कोई एसी सोर्स से तो कनेक्टेड है नहीं कि ये चेंज होते रहेगा, -dLi/dt आते रहेगा। तो आई मैक्सिमम तब होगा जब रेजिस्टेंस मिनिमम हो। तो रेजिस्टेंस क्या है, मिनिमम कितना, 10/3। ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 3/2। अब रेशियो दोनों का ले लीजिए, यही आपसे पूछा है कि दोनों का रेशियो बताइए। तो एक 5/12 है, तो आई मिनिमम बाय आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम, तो 3/2। तो आई मैक्स बाय आई मिन। तो सिंपल सा बात है, रेजिस्टेंस का वैल्यू पहले ज्यादा था तो वो वैल्यू आपका मिनिमम आया। मिनिमम कितना आया, 5/12, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, इससे ये कनेक्टेड हो गया तो ये 3/2। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 6 ऊपर चला गया, और कुछ ये ऊपर हो जाएगा 18/5, ये आपका वैल्यू हो गया। तो इसमें बेसिकली बहुत मतलब एक t इक्वल टू जीरो पे इनिशियली बात कर रहे हैं, तो आर इक्विवेलेंट सारा पैरेलल था, और क्या है, आफ्टर लॉन्ग टाइम ये डिसमिस्ड हो जाएगा। ये सर्किट से आप क्या इसको डिसमिस्ड कर सकते हैं, हाई रख के एक को लो, तो इसमें आपका वैल्यू क्या आया था
3/2, 3/2 जब ऊपर गया तो 10/3। अब दोनों का रेशियो अगर निकालिएगा तो मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम यही है क्या, 10/3 डिवाइडेड बाय, और ये 5/12, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 4, तो ये आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। यानी कि वैसे भी ये इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था। मैक्स क्या हुआ 10/3, मीन क्या हो गया 5/12, तो ये वैल्यू आपका क्या आ गया 8 आ गया। और वैसे भी ये प्रॉब्लम इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था और ये आपसे 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये आप समझिए कि इंडक्टर का क्या यूज है, इंडक्टर का क्या यूज है। सो -L di/dt, यानी करंट इसमें क्या होना चाहिए, हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। और इसको हम कनेक्ट किससे किए थे, इसको हम 5 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किए थे। तो ये आपका आ गया। तो ये बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन था और थोड़ा सा कंसेप्चुअल था कि इंडक्टर का हम यूज क्या करते हैं। जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको सर्किट से ही हटा दीजिए। सो इट्स आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, inductor behaves like open circuit। ये बात हम तब भी कर रहे होते हैं जब कैपेसिटर देख रहे होते हैं। तो दो केस में, एक कैपेसिटर के केस में वो भी आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट बिहेव्स लाइक ए ओपन सर्किट व्हेन वी आर कनेक्टेड टू बैटरी। जब हम बैटरी, क्योंकि बैटरी क्या होता है कांस्टेंट लास्ट में हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा dL/dt, इससे आप डिसमिस्ड कर दीजिएगा। तो उसमें भी देखते हैं आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए ओपन सर्किट। तो उसमें भी हम बात करते हैं जब कैपेसिटर रहता तो क्या होता है, वो अपना स्टेडी स्टेट को, यानी कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए ओपन सर्किट। उसमें भी क्या हो जाता है, वो स्टेडी स्टेट को अटेन कर लेता है, तो आप उसको सर्किट से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यानी कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग, जब वो स्टेडी स्टेट को अटेन कर लेता है, आफ्टर अटेनिंग इट्स स्टेडी स्टेट इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। और ये वाला कंसेप्ट हम इसमें भी यूज किए कि इसको आप डिसमिस कर लीजिएगा तो सिंपल आ जाएगा, तब मैक्सिमम हो जाएगा, तब इसके अंदर रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो करंट मिनिमम हुआ। इसके अंदर क्या सब पैरेलल में हुआ तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस मिनिमम हुआ तो करंट मैक्सिमम हुआ। तो ये बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन था।